बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे रजिस्ट्री और इंतकाल के हवाले से। कुछ दोस्तों ने ये सवाल किया था कि जो रजिस्ट्री और इंतकाल वाली जगहें होती हैं, क्या उनमें भी कोई प्रॉब्लम आ सकती होती है? आया कि वो आती है तो किस सूरत में आती है? देखें दोस्तों, रजिस्ट्री और इंतकाल वाली जगहों के अंदर चंद एक चीज़ों की एहतियात करना लाजिम है। अगर वो एहतियात नहीं करते तो आपसे फ्रॉड भी हो सकता है। वो इस तरह, अगर आपने कोई रजिस्ट्री वाली जगह ली और जब आपने रजिस्ट्री करवानी है तो रजिस्ट्री के ऊपर आपने उसकी तरफ़ैन को लिखवाना है, यानी उसकी साइड्स को लिखाना है कि उसकी साइड्स में कौन कौन सा घर है, किस किस का घर है, या किस किस का प्लॉट पड़ा है, और उसके फ्रंट पे क्या है, बैक पे क्या है, राइट और लेफ़्ट में क्या है। इसको तरफ़ैन बोलते हैं। तरफ़ैन आपने ज़रूर लिखवानी होती है ताकि आपका प्लॉट जो है ना, वो जो आप बाय कर रहे हैं वो सेम लोकेशन में उसकी रजिस्ट्री आपकी हो सके। अगर आप तरफ़ैन नहीं लिखवाते तो तरफ़ैन ना लिखवाने का नुकसान आपको क्या हो सकता है? उसका नुकसान आपको ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात सालम खाते के अंदर से जब आपकी रजिस्ट्री की जा सकती होती है, तो सालम खाते का बाज़ औक़ात रकबा 1 एकड़ होता है, 2 एकड़ होता है, 5 एकड़ भी हो सकता है, 10 एकड़ भी हो सकता है। तो जब आपके सालम खाते में से उन्होंने आपकी रजिस्ट्री तो करवा दी, लेकिन उसके ऊपर आपने तरफ़ैन ना लिखवाई, तो उस सालम खाते में से जो आपको ज़मीन दे रहा है, वो कानूनी तौर पे तो आपको आप अपने सालम खाते में से 3 मरले, 5 मरले, 10 मरले या 1 कनाल जगह जो आप बाय कर रहे हैं, वो आपको देने का पाबंद है। वो जहाँ कहीं भी होगी, वो 1 एकड़ में जहाँ कहीं बनेगी, वो 2 एकड़ में या 5 एकड़ में या 10 एकड़ में, जहाँ कहीं वो देना चाहेगा, वो कानूनी तौर पे आपको वहाँ दे सकता है। लेकिन अगर आपने तरफ़ैन लिखवा दी कि उसके राइट, लेफ़्ट, फ्रंट में, बैक में क्या-क्या चीज़ें हैं, तो वो आपका प्लॉट फिर चेंज नहीं हो सकेगा। और उसके साथ-साथ जब आपने फिर रजिस्ट्री करवा ली तरफ़ैन के साथ, कुछ लोग ये गलती करते हैं, तो रजिस्ट्री तो करवा लेते हैं, लेकिन रजिस्ट्री करवाने के बाद वो इंतकाल नहीं करवाते। बेसिक रजिस्ट्री के बाद जब तक आपका इंतकाल नहीं होता, तो आपकी ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं आती। इंतकाल का मतलब ये है, इंतकाल होना, मुंतकिल होना, नकल मकानी जिसको हम कहते हैं, नकल होना। तो इसका मतलब यही है कि प्रॉपर्टी एक नाम से दूसरे के नाम पे मुंतकिल होती है। इसको हम इंतकाल बोलते हैं। रजिस्ट्री में तमाम डाटे क्लियर हो जाते हैं, आपको वो अलाउ कर देता है मालिक, आप रजिस्ट्री करवाते हैं, उसके टैक्सेस वगैरह पे करते हैं। टैक्सेस पे करने के बाद आपका नेक्स्ट मरला होता है इंतकाल का। तो आपने हर सूरत उसकी इंतकाल करवाना होता है। जब आप इंतकाल करवा लेते हैं तो तब वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे कंप्लीटली तौर पर कन्वर्ट हो जाती है। और इसके बाद जब आपकी रजिस्ट्री भी होगी, इंतकाल भी हो गया, तो आपने 60 डेज के बाद इसकी मुसद्दका नकल निकलवानी है। जो आपका एरिया है, जो आपकी कचहरी बनती है, वहां से आपने मुसद्दका नकल निकलवानी है। मुसद्दका का मतलब ये होता है कि आया कि आपको टाइम पे पता चल जाए कि आपकी रजिस्ट्री और आपका इंतकाल ये एक्यूरेट है, आपके नाम पे वाकई हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके फेक वो इंतकाल मिल गया हो कि आपका जो ये इंतकाल हो गया है, या बाज़ को तो पटवार खाने में आपका इंतकाल तो वो दर्ज कर लेते हैं, लेकिन आगे सबमिट नहीं होता। ठीक है, तो जब वो सबमिट नहीं होता तो आपका इंतकाल, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो इंतकाल की फीसिस और आपके वो जो फाइन्स होते हैं वो इतने पड़ चुके होते हैं। या बाज़ को पटवारी जो होता है वो अगर अच्छा ना हो तो वो आपकी लैंड कहीं और भी बेच सकता है। तो इस हवाले से आपने बड़ा केयरफुल होकर रहना है। जब आप रजिस्ट्री और इंतकाल वाली जगह ले तो इन प्रोसीजर्स को ज़रूर चेक कर लें। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखिए, मैं आपको, मेरी ये कोशिश होती है कि आपको एक मुसद्दका जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड करता रहूं। तो प्लीज़ मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।